इस तरह से की जाती थी कि उनके दिमाग में बस जाता था कि बड़े होकर उन्हें अपने पेरेंट्स की केयर करनी है। और तब फैमिलीज भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती थी। लोगों की लाइफ की प्रायोरिटीज उनकी फैमिलीज के आसपास ही घूमती थी। अब टाइम बहुत अलग है। बच्चे अपनी फैमिली के नाम पर जिन 3 या 4 लोगों को देखते हैं, उनके साथ भी उन्हें प्राइवेसी चाहिए। हम इसे सही या गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि सही या गलत हर किसी के लिए उसके अनुभव के आधार पर होता है। अगर आप में से किसी के बच्चों को लगता है कि आप उनकी लाइफ में बेवजह का इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तब हो सकता है कि उन्हें ऐसा कुछ फील हो रहा हो। इसीलिए हमें उनकी बात को रिस्पेक्ट देते हुए पहले तो उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर फिर भी बात न बने तो 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। आप सब सोचेंगे कि ऐसे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कई बार डिस्टेंस वो दिखा देता है जो पास रहते हुए नहीं दिखता। जब किसी को भी ये लगे, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिलेशन में हो, कि उसे आपके साथ एक स्पेस चाहिए, तो वो देना चाहिए। स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग थलग हो जाएं या केयर करना बंद कर दें। लेकिन अगर एक 15 साल के बच्चे को लगता है कि वो अपने खाने पीने का, स्टडीज का ध्यान आपके बिना कहे रख सकता है या रख सकती है, तब उससे आर्ग्यूमेंट करने से आप अपने और बच्चे के बीच में सिर्फ दूरियां बढ़ाएंगे। कुछ बातों के लिए घर में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे कि बुरी आदतों के लिए कोई जगह ना देना, वगैरह वगैरह। लेकिन एक टीनेजर या उससे बड़े बच्चे को आप निवाले बनाकर नहीं खिला सकते। ये कहने के बाद पंडित जी ने श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक अपने लाइव सेशन के दर्शकों को सुनाया। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नानोप्ति किल्बिषम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भी इंसान ने सभी तरह के कर्मों के फलों से मोह और सभी तरह की संपत्ति के मालिक होने का भाव छोड़ दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल अपना शरीर चलाने के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में और हमारे टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझिए कि संतान शायद हम सब इंसानों की लाइफ का वो पार्ट है जिससे हम सभी को सबसे ज्यादा मोह यानी अटैचमेंट होता है। हमें यह भी लगता है, हालांकि ये गलत है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी गलतफहमी में जीते हैं कि हम अपने बच्चों को ओन करते हैं। इस वजह से उनके प्रति हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। जो इंसान इस फीलिंग से बाहर निकलकर अपने बच्चों के लिए किए हुए कामों से कुछ भी रिटर्न की उम्मीद नहीं करता है, जैसे कि बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा इंसान सिर्फ अपनी ड्यूटी की तरह अपने बच्चों को पालता है, उनसे बिना कोई उम्मीद रखे हुए, और ऐसा इंसान कभी उनसे जुड़े पाप का भागी नहीं बनता है। इसके बाद पंडित जी ने इस टॉपिक पर अपनी बात खत्म करते हुए भगवान श्री कृष्ण से